माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 26वां महात्म्य सुनाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के अंत में किए जाने वाले नियम त्याग की पवित्र विधि कथा के रूप में सुनाता हूँ। राजा दृढ़धनवा अत्यंत श्रद्धा से सुनने लगे। मुनि बोले कि हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण हो जाए तब जो नियमी व्रती है ने पूरे मास में धारण किए हो उनका विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि हे राजन, व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि कोई दक्षिणा नहीं देता तो नियमों का पालन नहीं करता तो वह उनका व्रत अधूरा रह जाता है और वह पाप का भागी भी बनता है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है और अंत में विधि पूर्वक उसका त्याग करता है तो वह इस संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त कर अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय श्रद्धा से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी विधि और नियम के साथ पूर्ण करेगा। इस प्रकार मेरी पुरुषोत्तम मास का 26वां अध्याय पूरा होता है। अब मैं आपको नित्य नियम से जेठ महीने में सुनी जाने वाली कहानियां सुनाती हूँ। आप सब कहानियां ध्यान से सुनिएगा। एक घर में 2 सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा कि बहू, अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं सुबह से अधिक मास नहाऊंगी रोज। तो बहू ने कहा, सासू जी, ये अधिक मास काई होवे, मारे से भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठने नारायण तारायण और परायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ, नारायण तारायण और परायण कैसे कर लूं? तो सासू बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठीने तालाब में नहानो, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को पानी चढ़ानो और ध्रुव तारा को दर्शन करो यानी तारायण पारायण, मतलब कि रामायण जी भागवत जी को मास पारायण करो। बहू ने कहा कि सासू जी, मैं भी करूंगी। तो सासू बोली, नहीं नहीं, तू अभी नहीं करेगी तो घर को सुबह को काम कौन करेगा? तो बहू भी बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी ने तालाब में गया नहाने। तो बहू भी पीछे से उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा जो पानी से भरा होता है उसे नहा ली और नारायण तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकले। साथ में काम भी करती। रोज कुएं का पानी भरने जाती, गुड़ी वेड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उसे बेड़ा नहीं उठ रहा था। रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही, मैं भी सोचूं। बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया, कहा कि भाई, मुझे ये गुड़ी बेड़ा उठवा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नावे ऊंडा में, बहू नावे कुंडा में। 1 दिन 2 दिन रोज ये नियम बन गया कि बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता चला जाता कि सासू नावे उंडा में, बहू नावे कुंडा में। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई, तुम ऐसा क्यों बोलता हो? तो वो बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे में पानी से, कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तू कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा? तो वह बालक मधुर मुस्कान से बोला कि मेरा नाम दामोदर है और कहते हैं कि अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ करना प्रभु जी, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए। तो उसने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी तो कल 5 पकवान बनाना। अब बहू तो चिंता में पड़ गई, अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी? सोचते हुए रात गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वही था। तो उसको अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन, चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊंगी? तो दामोदर ने कहा, कुछ नहीं, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊंगा। बहू बोली, ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए। सासू जी से कहा कि बुला लाओ, भोजन तैयार है। सासू ने भी जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से
तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई। गरुड़ घंटी बजा दी। राधा कृष्ण आ गए। बहू के लिए जोड़ा जिमने रसोई में बैठे भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे सासू जी के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही थी। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को टक्का पैसा कपड़ा दे रही है, तो अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण कर दो। तो बहू झटपट तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का टक्का बन गई। मजे में दोनों जोड़े जीम लिए और चले गए। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपन दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा कि 2 थाली हरी भरी हीरे मोती माणिक कलश से भी सोने का हो गया है और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू बड़ी भाग्यवान है कि तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ आए। सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहता न सुनता, न हुकारा भरता, न कहानी पढ़ता, न सभी बहनों को पुरुषोत्तम मास सफल हुए। इस प्रकार मेरी पुरुषोत्तम मास स्नान की कहानी पूरी होती है। इस कहानी को सुनने से हमें अनेक गुना फल मिलता है। जय बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी दही दूध के हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे भाई को अमर सुहाग और अमर पियर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंखाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ है? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, जिससे विनायक जी पतवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए, उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लाचार करके ले जाने लगी। तो पत्नी बोली कि रुक जाओ, मेरी ननद अभी आती ही होगी। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना कुछ नहीं खाती, उसके नियम है, इसके बिना वो खाना भी नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? तब कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ भाई, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पतवारी बिठाई। तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली कि भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोल कर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। लोग बैठे हुए थे, भाई की लाश रखी हुई थी। तो वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाई बोला कि तेरे भाभी ने कहा। बहन बोली, भाई तूने रास्ता कहाँ साफ किया? तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस उसे बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी जैसी सबकी सुने, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पियर वासा देना। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी होती है। अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली है,
उन दोनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसा जी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी और क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसा जी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसा माता को फेंक भी नहीं सकता। वह भी जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसा माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसा जी की पूजा कर ली क्या देवरानी? धीरे से बोलती है हाँ कर ली। जेठानिया बोलती है कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है रे, हमने तो तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसा माता जी की यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसा माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी तुलसा जी की कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर में धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसी समस्त धन नष्ट हो गया और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां पर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसों के चने
और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चढ़ना मत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले कि तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पकड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास करवाया और उन्होंने सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता की पूजा करना, तुम्हारे सब सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्होंने 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी और उस स्त्री को बुलाकर व्यापारी ने गुड़ चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामत डाला। प्रसाद और चरणामत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, पर जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामत अपने मृत पुत्र को मुख में डाला। चरणामत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल के कैद में रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल के करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। इस प्रकार मेरी बृहस्पतिवार गुरुवार की कहानी पूरी हुई। आज हम बात करते हैं परमा एकादशी की, जो कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आती है।
सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी भक्तों को आत्मशुद्धि और भक्ति का संदेश देती है, लेकिन जब अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का अवसर आता है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दुर्लभ एकादशी लगभग 3 वर्ष में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए इसे अत्यंत ही विशेष और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से मनुष्य के जीवन में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 11 जून 2026 को प्रातः 12:57 पर होगा तथा इसका समापन उसी दिन रात्रि 10:36 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 के दिन गुरुवार को रखा जाएगा और एकादशी तिथि के पारण का समय है प्रातः 5:23 से लेकर 8:10 के बीच में रहेगा। परम शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्तम अथवा श्रेष्ठ। इसी कारण इस एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत दरिद्रता और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पौराणिक कथाओं के वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर देवताओं को कोषाध्यक्ष का पद पाया था। वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव और परिवार पुनः प्राप्त किया था। ऐसे मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली है। संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं, जहाँ विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा और कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा यानी परमा है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक भी मनोवांछित वस्तु की पाता है। ये कामदा पवित्र व पावन महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वाले को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, कामदा यानी परमा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, निवेद तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो का साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन इन 10 का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण इन 11 दोषों का त्याग दे तथा द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी करना, पराया अन्न खाना तथा साग इन 12 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने इस विधि से परमा एकादशी का व्रत किया है, रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। आइए अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का
क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। तब भगवान श्री हरि बोले कि हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है, तो पद्मिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में समृद्धि यानी सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप निवेद पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। परमा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्र और जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछो नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद प्रतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट कर दोगे, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय भी बताइए। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत से नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया है। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य
इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देव गंगाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडक ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मेरी परमा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। जेठ महीने में और कार्तिक महीने में और वैशाख महीने में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की और 7 कमरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन चल आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि बेटी, अभी जेठ मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बनाकर दे दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपने लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मानने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है रे, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो,
इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे पास सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी कैसे है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। जब बोली कि आगे क्या करना है, पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोल के देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी और पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवताएं विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ये स्नान क्यों नहीं करती। यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ, बहती है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी और राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माता ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि यह पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगी और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। एक जेठ के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। जेठ मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा बनने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी पूरी हुई। कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। कहा कि हाँ माँ, बहती है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी और राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माता ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि यह पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी
और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगी और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। एक जेठ के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। जेठ मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा बनने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी पूरी हुई। मेरी कहानी इस प्रकार है। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगे कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है जो अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास ने फिर से कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब
वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। बोलो माता सीता की जय। बोलो श्री राम भगवान की जय। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। इस प्रकार मेरी राम लक्ष्मण सीता माता की नित्य नेम की कहानी पूरी हुई। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। यह एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार अगर सब कहानियों के पीछे अगर हम तपसी लपसी की कहानी नहीं कहते तो हमें कहानियों का फल नहीं मिलता। इसलिए अब मैं आपको तपसी लपसी की कहानी सुनाती हूँ। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि रोज मैं भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों ने लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन अंत में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। इस प्रकार मेरी पुरुषोत्तम कहानी के साथ सारी कहानियाँ समाप्त होती है। आप सबको कैसी लगती है मेरी ये कहानियाँ कमेंट में जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।